Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 12th physics, which is resistivity and its dependence upon temperature. तो हम resistivity को explain करेंगे और इसकी dependence upon temperature को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो उस वायर की लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट्स मीन कि जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। मैथमेटिकली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि एल वायर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड फैक्टर के अकॉर्डिंग resistance of wire is inversely proportional to the cross sectional area of wire। किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? मैथमेटिकली आप इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A के। यहाँ पे R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। इस इक्वेशन में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रो यूज किया, तो R इज इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ पे जो मैंने कांस्टेंट यूज किया है रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as specific resistance or resistivity। इस इक्वेशन में आपके पास जो रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। क्लियर? SI यूनिट इज ओहम मीटर और इसका जो SI यूनिट होता है वो आपके पास ओहम मीटर है। ये आपके पास कुछ फैक्टर्स थे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स को हमने यूज करके एक फाइनल इक्वेशन फाइंड की और वहां से हमने एक कांस्टेंट यूज किया जो आपके पास रेजिस्टिविटी होता है। अब हम डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। किन के दरमियान डिफरेंस को? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान कुछ बेसिक डिफरेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो फर्स्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस हैज सिंबल इज R एंड यूनिट इज ओहम। के रेजिस्टेंस को हम R से डोनेट करते हैं और इसका यूनिट ओहम होता है, जबकि रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग इट्स सिंबल इज रो, जो हमने अभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा है, एंड यूनिट इज ओहम मीटर। कि इसका सिंबल रो होता है और इसका जो यूनिट होता है वो आपके पास ओहम मीटर है। क्लियर? सेकेंड डिफरेंस के अकॉर्डिंग इट डिपेंड्स ऑन नेचर, टेम्परेचर एंड जियोमेट्री ऑफ द वायर। आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है वो वायर की नेचर, टेम्परेचर और जियोमेट्री ऑफ वायर पे डिपेंड करती है। इट्स मीन के गोल्ड, कॉपर या सिल्वर, हर मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग होगी। क्लियर? इसी तरीके से रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग It depends on nature and temperature only। रेजिस्टिविटी वायर की नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ बेसिक डिफरेंस थे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान। आई एम होपिंग यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? अब हम फर्दर मूव करते हैं और एक्सप्लेन करेंगे टर्म कंडक्टेंस को। The reciprocal of resistance is called conductance। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं।
मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं G इज इक्वल टू 1/r के। क्लियर। और इसका जो आपके पास SI यूनिट होता है वो आपके पास साइमन या हम इसको मोह पढ़ते हैं। क्लियर। बेसिकली रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओहम होता है। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ओहम जो उसका यूनिट है उसका भी रेसिप्रोकल लिया जाएगा, तो वो आपके पास बनेगा मोह। क्लियर। तो सेकंड टर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं विच इज कंडक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू दिस द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। इसको मैथमेटिकली हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, आई मीन 1/रेजिस्टिविटी। क्लियर। इसका जो SI यूनिट होता है वो आपके पास मोह पर मीटर होता है। क्लियर। ये आपके पास कुछ बेसिक डिफरेंस था कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के दरमियान। हम होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिपेंडेंस को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड then kinetic energy of atoms increases and they vibrate with greater amplitude। जैसे ही हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें मौजूद जो एटम्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनकी वाइब्रेशन करने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करते हैं, जिस वजह से उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इट्स मीन वहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। क्लियर। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। अब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं एक कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए और रेजिस्टिविटी के कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस it is found that the change in resistance is directly proportional to original resistance and rise in temperature। कि आपके पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के और राइज इन टेम्परेचर के। क्लियर। सपोज करें अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर R0 है, जिसको हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। और उसी सेम कंडक्टर को अगर हम हीट अप करते हैं और T टेम्परेचर के बाद उसकी रेजिस्टेंस RT हो जाती है, देन हम चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो उसकी कैसे फाइंड करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस भी सेम तरीके से फाइंड किया जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपके पास RT है और इनिशियल आपके पास R0 है, तो इस तरीके से RT माइनस R0। क्लियर। तो मैथमेटिकली अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि RT माइनस R0 चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 के, एंड RT माइनस R0 चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर T के। क्लियर। ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करें, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, तो RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 इंटू T। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट अल्फा यूज किया। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसके साथ जो फैक्टर R0 इंटू T है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T। क्लियर। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस की इक्वेशंस को यूज करके एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की, कांस्टेंट अल्फा की। क्लियर दिस पॉइंट। सिमिलरली अब हम मूव करेंगे रेजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो अभी हमने इक्वेशंस के जरिए एक कांस्टेंट को फाइंड किया है रेजिस्टेंस के इक्वेशन को यूज करके, तो वही सेम
जो कांस्टेंट है वो हम रेजिस्टिविटी के लिए भी राइट कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी के लिए उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इनटू टी। क्लियर, मैंने जस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर रेजिस्टिविटी को रिप्लेस किया है। क्लियर, तो आपके पास एक नया कोफिशिएंट बनेगा और यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है आई मीन कांस्टेंट अल्फा है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर दिस पॉइंट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? अकॉर्डिंग टू दिस, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। क्लियर, ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट की ऑफ रेजिस्टिविटी की, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपके पास पर केल्विन होता है। आई एम होपिंग कोई डाउट नहीं होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड आपका अगर किसी टाइप का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।